हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु भियाना फ्रॉम बीइंग स्पिरिचुअल चैनल से। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो थोड़ा वंडरफुल है। टॉपिक का नाम है कि हमें अपनी गलतफहमी को दूर करना है जो हमें अपने प्रति है। अब तक हमने ये तो सुना कि किसी को मेरे प्रति गलतफहमी हो गई या मुझे किसी के प्रति गलतफहमी हो गई तो गड़बड़ हो जाती है, एक दूसरे से नाराज़गी हो जाती है, परेशानी हो जाती है। लेकिन हमारे जीवन में खुशियों की कमी क्यों है? क्योंकि हमें अपने बारे में भी गलतफहमी है बहुत बड़ी। जब अपनी गलतफहमी दूर हो जाएगी तो हमारे जीवन में खुशियों की बहार आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी जिससे आपको बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक बार एक शहर में एक नाटक का प्रोग्राम किया गया। उस नाटक में महाराणा प्रताप सिंह, महाराजा महाराणा प्रताप सिंह के ऊपर वो नाटक बनाया गया था। अब उस नाटक को जब प्ले करने का वक्त आया तो सब कुछ रेडी था। सभी पार्टिसिपेंट वेल ड्रेसअप होकर के स्टेज पर आ गए। ऑडियंस बाहर तैयार थे, बस पर्दा हटने ही वाला था कि एकदम से क्या हुआ। जब रेडी होकर के महाराणा प्रताप का रोल जिसको करना था वो स्टेज पर पीछे से आ रहे थे तो उनका वो किसी तरीके से गिर गए और उनके फ्रैक्चर हो गया, बहुत ज़बरदस्त फ्रैक्चर हो गया और उनको फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। तो अब उस ड्रामा को, उस नाटक को कैसे कंप्लीट किया जाए? एक बार शोर शराबा मच गया, परेशानी खड़ी हो गई। तो सोचा गया, ऑडियंस को कहा गया कि 5-10 मिनट रुको, थोड़ी देर रुको, और किसी को भी शो नहीं किया गया क्योंकि सामने ऑडियंस में फिर शोर शराबा ज़्यादा मच जाता है। तो फ्रेंड्स, अब उन्होंने विचार किया, जो नाटक को बनाने वाले थे, प्ले करने का काम करवा रहे थे, कि कोई और फटाफट महाराणा प्रताप का रोल करने वाला ढूंढा जाए। तो वो बाहर आए और उन्होंने देखा कि ऑडियंस के आसपास ही कहीं एक गांव का व्यक्ति, जिसकी अच्छी लंबी चौड़ी बॉडी थी, अच्छी पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति था, कि वो सही उस रोल के लिए फिट लग रहा था। तो उसको सोचा गया कि इसको ले लेते हैं और उसको कहा कि तुम महाराणा प्रताप का रोल प्ले करो। तो वो एक बार तो पजल हुआ, बोला नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसको बार बार मिन्नतें की गई कि तुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। 2-4 डायलॉग बताए लेकिन उसको सेटिंग नहीं बनी। तो उसको कहा गया कि सिंपल सी 1-2 लाइन बोल लेना और तुम जो है ना सिर्फ सिंहासन पर बस अच्छे से कपड़े पहन करके महाराणा प्रताप के बस बैठने का ही काम कर लो, हम थोड़ा रोल कट कर देंगे। तो वो रेडी हो गया। तो नाटक किया गया, यानी कि ड्रामा को प्ले किया गया। तो महाराणा प्रताप का रोल भी बहुत अच्छा हुआ। तो ऑडियंस ने बहुत क्लैपिंग की, बहुत सबने एंजॉय किया। अब जब नाटक पूरा हुआ, सब स्टेज के पीछे जाकर अपने अपने कपड़े उतारने लगे, ड्रेस चेंज करने लगे, यानी कि अपनी पहले वाली ड्रेस में आने लगे। तो जिसने महाराणा प्रताप का रोल प्ले किया था वो मन ही मन बहुत खुश था कि मैं महाराणा प्रताप हूँ। तो वो वहाँ से चुपचाप भाग गया। उसने वो ड्रेस वहाँ नहीं उतारी और चुपचाप वहाँ से भाग गया और बस पर चढ़ करके अपने गांव की तरफ आने लगा। अब वो जब बस पर बैठा था तो बस के अंदर कंडक्टर ने उसको कहा कि भाई टिकट ले लो। बोला, तुम्हें दिखता नहीं है कि मैं महाराणा प्रताप हूँ? मुझे टिकट की जरूरत नहीं है, मैं महाराजा हूँ। तो सब हंसने लगे। दोबारा उसको कहा तो लेकिन वो नहीं माना। 3 बार 4 बार 5 बार कहा, लेकिन वो बार बार एक ही डायलॉग कहता कि मैं महाराणा प्रताप हूँ, मुझे टिकट के पैसे नहीं देने। अब कंडक्टर चुप कर गया। सोचा क्या इसके साथ एनर्जी वेस्ट करूं।
और थोड़ी देर के बाद चेकर आ गया। चेकर ने उसको कहा भाई टिकट दिखाओ। बोला मैं महाराणा प्रताप हूँ, मेरी टिकट किस चीज़ की। दोबारा पूछा, फिर उसका यही डायलॉग। तो कंडक्टर से पूछा कि ये क्या चक्कर है। उसने कहा ऐसे ऐसे ही कर रहा है ये तो चेकर को गुस्सा आया और उसने जंगल के बीच में ही उसको बस से नीचे उतार दिया। अब वो न गांव का रहा ना शहर का रहा, ना महाराणा प्रताप रहा और ना ही वो साधारण व्यक्ति रहा। तो फ्रेंड्स, उसको अपने बारे में गलतफहमी हो गई थी कि मैं महाराणा प्रताप हूँ, थोड़ी सी देर रोल प्ले करने की वजह से। इसी तरह फ्रेंड्स, इसी तरह हमें भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो चुकी है कि मैं एक लेडी हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं एक बुजुर्ग हूँ, मैं एक बॉय हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ। जैसे जैसे हमारी पोजीशन है, दिखने में स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से हमें भी गलतफहमी हो चुकी है और हम भी मैं करते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। इस बीच संसार के भवसागर में बीच मझधार में लटके पड़े हैं। फ्रेंड्स, वास्तव में हमारा परिचय क्या है? जिस दिन हमें अपनी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी कि मैं ये बॉडी नहीं, मैं एक इसको चलाने वाली एनर्जी हूँ, शक्ति हूँ, पावर हूँ, सोल हूँ। फ्रेंड्स, वैसे भी विचार करो कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो कहते हैं कि इसकी आत्मा को शांति मिले। तो माना कोई नहीं कहता कि बॉडी को शांति मिले। बॉडी को चाहे गर्म पानी डाल लो, आग लगा लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो क्या मैं ये शरीर हूँ जिसको आग में जला दिया जाता है? नहीं, मैं वो अविनाशी आत्मा हूँ, एनर्जी हूँ, लाइट हूँ, जो यहाँ से निकलकर अपनी दूसरी यात्रा पर चली जाती हूँ और अगला रोल प्ले करने के लिए चली जाती हूँ। फ्रेंड्स, दो शब्द हैं, एक सोल और एक बॉडी। सोल और बॉडी, और एक तीसरा है शब्द मैं। अब मुझे मैं किसके साथ लगाना है? सोल के साथ या बॉडी के साथ? मैं सोल हूँ या मैं बॉडी हूँ? तो साफ पता चलता है कि शांति किसको चाहिए, सुख किसको चाहिए, आनंद किसको चाहिए। अब हाथ में दर्द है, लेकिन वो दर्द किसको हो रहा है? आत्मा को हो रहा है। अगर हाथ को दर्द होता तो फिर डेड बॉडी को भी तो दर्द होना चाहिए था, जिसको जला देते हैं। नहीं, सोल उसमें नहीं है तो उसको कोई पेन नहीं हो रहा। चाहे इधर पटक दो, इधर पटक दो, गर्म पानी से नहला दो, ठंडे से नहला दो, आग लगा दो, कोई फर्क नहीं है। पहाड़ से नीचे गिरा दो, कोई फर्क नहीं है। तो फर्क कब पड़ता है? अंदर बैठी सोल इसके अंदर है तो फील कौन करती है? वो सोल, वो एनर्जी, वो पावर। तो मैं कौन हूँ? मैं वही सोल हूँ, एनर्जी हूँ, पावर हूँ। तो फ्रेंड्स, जिस दिन हमें ये लेसन पक्का हो जाएगा कि मैं सोल हूँ, तो मैं सोल कॉन्शियसनेस में आ जाऊँगी, तो अपने बारे में मुझे गलतफहमी दूर हो जाएगी। तो सोल के अंदर सुख ही सुख है, शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है। सबकी सोल देखेंगे तो बड़ा अच्छा फील होगा। तो फ्रेंड्स, हमें भी उस महाराणा प्रताप की तरह अपनी गलतफहमी को दूर करना है और आज अपने आप को अच्छे से फाइनली मान लेना है कि आई एम ए सोल, आई एम ए सोल, आई एम ए सोल। फ्रेंड्स, इसको एक्सपीरियंस करके ही मैं आपको बता रही हूँ कि सचमुच में जब ये सोल कॉन्शियसनेस में रहते हैं तो बहुत एंजॉय, बहुत आनंद और बहुत लवफुल, ब्लिसफुल, पीसफुल स्थिति में रहते हैं और पावर इतनी अपने अंदर फील होती है कि हर काम को करने की एनर्जी फील होती है, क्योंकि मैं हूँ ही एनर्जी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज आपकी गलतफहमी दूर हो गई होगी। तो शुक्रिया आपका, बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको शेयर अवश्य करें। शुक्रिया मेरे फ्रेंड्स।